जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी, बीच में जनता पार्टी के दौरान का समय भी आता है, और जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीप था और भारतीय जनता पार्टी का कमल, और इसमें दीप और कमल दोनों को उन्होंने प्रतीक रूप में यहां ग्रहण किया है। तो अटल जी की कविताएं, उनका भावातिरेक, देश के प्रति उनका भाव, हिंदुत्व के प्रति उनका समर्पण, वह सब कुछ अद्वितीय था। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं शंकर का वह क्रोध हनल कर सकता जगदी छाड़ छाड़। केवल ये एक कविता पढ़ ले तो आपके ध्यान में आएगा कि हिंदुत्व के प्रति उनका समर्पण, उनका संकल्प, उनकी प्रतिबद्धता कितनी बड़ी थी। कोटि कोटि आकुल हृदयों में सुलग रही जो चिंगारी है, अमर आग है, अमर आग है। ऐसी कविताएं जो आपको सहज ही न केवल आकर्षित कर ले बल्कि कुछ कर गुजरने को प्रेरित कर दे। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसी रख ज्वालाएं, निज हाथों से आग लगाकर जलना होगा, चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ऐसे आह्वान, ऐसी रचनाएं, इन रचनाओं का जितना प्रसार होना चाहिए। अटल जी का व्यक्तित्व ऐसा था, सबने उनकी रचनाएं सुनी है, लेकिन ये विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली रचनाएं हैं। इन रचनाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों में देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति एक गहन भावबोध का विस्तार किया जा सकता है। उनकी रचनाएं इसी प्रकार की होती थी जो आपको देश के लिए कुछ कर गुजरने को का जज्बा भर दे। किसने ऐसा दूध किया जो रोके गत तूफानी, यह जीवन का ज्वार चली उफनाती प्रखर जवानी, युवक हार जाते हैं लेकिन यौवन कभी नहीं हारा, एक निमिष की बात नहीं है, चिर संघर्ष हमारा, चिर संघर्ष हमारा। ऐसी ऐसी रचनाएं, ऐसी ऐसी कविताएं, मैं कविताओं में शायद ज्यादा चला गया, लेकिन अटल जी की बहुत सी बातें हैं, जब आप बात करेंगे तो उन पर बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कही जा सकती है। आपको याद होगा किस प्रकार जेनेवा में उन्हें भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था नरसिम्हा राव जी के द्वारा, और वहां पाकिस्तान के लोग भी चमत्कृत थे कि ये कौन आ गया यहाँ, कैसे आ गया, क्योंकि विरोधी दल का व्यक्ति सरकार को डिफेंड करने के लिए वहां गया है। ऐसी कल्पना पाकिस्तान जैसे लोकतंत्र में संभव नहीं था, या भारत में संभव। अटल जी की पहली किताब आई, उसके लोकार्पण के लिए उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी का चयन किया। संघ और विचारधारा के भी कई लोगों ने इस पर थोड़ी सी हाय तौबा मचाई। अटल जी ने कहा कि दोस्ती में विचारधारा को देखकर नहीं करता और पार्टी देखकर नहीं करता। इस प्रकार का संबंध अपने विरोधियों के साथ भी जीते थे। कई वामपंथी मित्र उनके थे जो उनके बहुत निकट थे, चंद्रशेखर हो, दूसरे ऐसे बहुत सारे नेता थे जिनके साथ वो रहते हुए राजनीति में आगे बढ़ रहे थे। और एक बार जब किसी ने उन पर आक्षेप लगाया तो उन्होंने कहा सदन के भीतर कि आप अपने साथी के बारे में इस प्रकार का मूल्यांकन करते हैं, जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के विकास में अपना योगदान दे रहा है, उस साथी, उस सहयोगी के बारे में आप इस प्रकार का मूल्यांकन करते हैं। ऐसे विस्तृत भाव बोध के साथ यदि कोई व्यक्ति संसदीय राजनीति में, भारत के संसद में लगातार इतने वर्षों तक रहा तो वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। निश्चित तौर पर अटल जी की बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारे प्रसंग हैं। अटल जी ने जब 1996 में शपथ लिया, शपथ लेने के तत्काल बाद नरसिम्हा राव जी ने उन्हें एक पर्ची बढ़ाई, और पर्ची बढ़ाने के बाद उसमें लिखा हुआ था मीट टू कलाम। अटल जी उससे पहले अब्दुल कलाम को नहीं जानते थे। कलाम जी को बुलाया गया, उस समय वो वैज्ञानिक सलाहकार थे, डीआरडीओ के सचिव थे। फिर उन्होंने ब्रीफ किया कि हमने परमाणु परीक्षण की तैयारी कर ली है, लेकिन अमेरिका के दबाव में कर नहीं पाए। अटल जी ने कहा कि तुरंत इसकी काम शुरू करो और परीक्षण करना है। 13 दिन में सरकार गिर गई। कलाम जी उनके घर गए अंदर और उन्होंने कहा कि आप फिर आएंगे, फिर लौट कर आएंगे। ये उद्धृत है, इस पुस्तक में भी उद्धृत है। और उस कलाम जी के जब दोबारा अटल जी आए, जैसी परिस्थितियां रही, आप उस घटना को भी याद कीजिए। 1 वोट से सरकार गिर गई थी, और वह भी लगभग अनैतिक तरीके से, क्योंकि गिरधर गमांग उस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और वो सांसद भी साथ में थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने संसद से इस्तीफा नहीं दिया था, और जब हुआ कि उनको वोट करने दिया जाए नहीं करने दिया जाए, लोकसभा अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी कि उनको अपनी आत्मा की आवाज पर उनको करने दिया जाए निर्णय कि वो वोट करे या न करे। और गिरधर गमांग ने उस समय निर्णय वोट करने का किया और सरकार 1 वोट से गिर गई। यह वही सरकार गिरने की घटना है जिसमें भाषण देते हुए अटल जी ने कहा था कि पार्टियां तोड़कर, दूसरे दलों से समझौता कर अगर सरकार बचती है, सत्ता मिलती है, तो ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। आज परिप्रेक्ष्य कुछ बदल गया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये अटल जी का आदर्श था और यही राजनीति का उच्चादर्श है। और आप कल्पना कीजिए, वह गिरधर गमांग जिन्होंने 1 वोट से सरकार गिराई, उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे, शायद ये पश्चाताप ही रहा होगा। बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। आप संयोग को भी देखिए, महाभारत में ऐसा जिक्र आया है। मैं सतकेतु सर जैसे विद्वान यहाँ उपस्थित है, मैं दिन
शायद गड़बड़ कर सकता हूं, लेकिन ऐसा है शायद कि भीष्म पितामह 56 दिन तक सरसैया पर लेटे रहे कि जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित नहीं हो जाता तब तक मैं देह का त्याग नहीं करूंगा। अटल जी कितने वर्षों तक सैया पर लेटे रहे बीमारी की अवस्था में, आपके ध्यान में होगा। और जब एक सशक्त नेतृत्व राष्ट्र को मिला तब जाकर उन्होंने अपने देह का त्याग किया। 66 दिनों तक वो रहे। वो इस राष्ट्र को जीने वाले व्यक्तित्व रहे हैं अटल जी। इस राष्ट्र को जीते थे, इस राष्ट्र के लिए दिन रात स्वप्न देखते थे। मैंने जैसा कहा कि संग्राम के दौर में भी इस राष्ट्र का उन्होंने नेतृत्व किया, दिशा दी, गति दी, और जो स्वप्न उन्होंने दिखाया, जो आकार उन्होंने दिया, उसी के सहारे, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। जीवन जीने का आदर्श कैसा हो, तो वो कहते हैं मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले में लगा न सकूं इतनी रुखाई कभी मत देना। कहां है हिंदी कविता में, हिंदी कविता में आप दिखाइए कहां ऐसी रचनाएं हैं? क्या इन रचनाओं को पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए? ऐसी बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती है, और समय आने पर इसको और अधिक दूसरे मंचों से भी, दूसरे माध्यमों से भी और इसको विस्तार दिया जा सकता है। मैं अपनी बातों को समेटता हूं, कुछ एक दो रचनाओं के साथ और मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। स्वतंत्रता दिवस का मैंने जिक्र किया था, उनकी एक रचना है, जब तक गंगा की धार सिंधु में ज्वार, अग्नि में जलन, सूर्य में तपन शेष, लोकतंत्र समय की वेदी पर अर्पित होंगे अगिनत जीवन यौवन शेष। स्वतंत्रता की ऐसी कविताएं कहां मिलती है आपको? किस रचनाकार की ऐसी रचनाएं जो आपको अपने राष्ट्र के प्रति इतना भावों से भर दे कि आप राष्ट्रमय हो जाए? मैं बातों को समेटता हूं, बहुत सारी चीजें हैं। एक बार भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के भाषण में उन्होंने कहा था कि बहुत सारे स्वप्न टूट गए, जेपी का स्वप्न टूट गया, जनता पार्टी बिखर गया, हम नई पार्टी बनाएंगे, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। वो भाषण बहुत लोकप्रिय, आपने सुना होगा। मैं उनके विचारों का सातत्य बताता हूं और किस प्रकार से कविता में वो आती है। उन्होंने कविता लिखी, क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी। ये तब की कविता है जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी। क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के अपराधी। क्यों बोला था उन्होंने? क्योंकि जनता पार्टी सरकार बनने से पहले राजघाट पर जाकर जनता पार्टी के सदस्यों ने शपथ ली थी कि हम सब लोग एक होकर इस देश को सही दिशा में ले जाएंगे। और कुछ वर्षों के भीतर ही, कुछ महीनों में ही सारी पार्टियां और उसके नेता बिखर गए। उसका पश्चाताप है इस कविता में। उन्होंने कहा, क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी, राजघाट को किया पावन, मंजिल भूले यात्रा आधी। लेकिन उन्होंने संकल्प भी लिया, जय प्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, चिता भस्म की चिंगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे, चिता भस्म की चिंगारी से अंधकार के गढ़ तोड़ेंगे। मैं अटल जी को पुनः स्मरण करता हूं और उनकी रचनाओं के साथ ही उनकी सबसे प्रसिद्ध कविता, जिसका लोग मैं संवरण नहीं कर पा रहा हूं, दो कवि हृदय के अलग अलग भावबोध की दो कविता। एक समय जब कवि अन्वेषक होता है, उसे लगता है कि कुछ भी अभी कहना, बोलना, गाना मुश्किल है, तब उनकी कविता, वो कहते हैं, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, पीठ में छुरी सा चांद, राहु गया रेखा फांद, मुक्ति के क्षणों में बार बार बंध जाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। ये गीत नहीं गाने वाली कविता थी। और जो उनकी सबसे प्रसिद्ध कविताओं में है, गीत गाने वाली कविता, कि टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नवंकुर, झरे सब पियले पात, कोयल की कुहकरा, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नहीं नया गाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार। नीरू जी को इस महान व्यक्तित्व के जीवन पर आधारित इस अटल गाथा पुस्तक की रचना के लिए, लेखन के लिए उनको बहुत बहुत बधाई। ऐसी बहुत सारी रचनाएं, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें लोगों के बीच आनी चाहिए। विश्वविद्यालयों में युवाओं के बीच इन पुस्तकों को ज्यादा से ज्यादा प्रसारित होना चाहिए, और ऐसा होगा। इसी आशा और आकांक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। एक बार पुनः मुझे आयोजकों ने मंच पर आज बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।